दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, रुपया बहुत बुरा हाल हो गया है। 88 रुपये 44 पैसे पे आ गया। ऑल टाइम लो, हिस्टोरिकली ऑल टाइम लो। किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है, किसी के चेहरे पे। सरकार तो अब बात भी नहीं करना चाहती, वो समझती है जाने दो ना, रुपया डूब रहा है तो कोई बात नहीं। मनमोहन सिंह का टाइम होता तो इनके लोग पता नहीं रेडियो स्टेशन पे, टीवी स्टेशन पे आके कूद कूद के क्या नहीं बोलते थे भाई, क्या नहीं बोलते थे। अब तो सबके लब सिले हुए हैं। अब रुपया टूटता है तो निर्मला सीतारमन 10 बार आके कह चुकी हैं, एक्सपोर्टर को फायदा होगा, एक्सपोर्टर को फायदा होगा, एक्सपोर्टर को फायदा होगा। क्या आज तक कभी हुआ? जब मनमोहन सिंह गए थे तो भारत का गुड्स का एक्सपोर्ट $330 बिलियन था, आज $430 बिलियन है। आपने 11 सालों में कितना बढ़ाया? सिर्फ $100 बिलियन। इसे तरक्की कहते हैं क्या? इसे तरक्की कहते हैं क्या? मुझे लगता है कि अगर आप 30% भी इंक्रीज नहीं कर पाए 11 सालों में, यानी कि 3% सालाना, तो आपने क्या तरक्की की? और उसके बाद अब रुपया टूटता है तो निर्मला चाची को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी जो कहते थे कि मैं रुपये को 38 पे लेकर चला जाऊंगा, आज 88 रुपये 44 पैसे पे खड़ा है। अब मोदी क्यों नहीं बोलते? दरअसल मोदी से अगर सवाल पूछो तो उसके पास जवाब नहीं है ना, और इसलिए वो लोगों को सवाल पूछने का मौका नहीं देते कि मैं तुम्हें सवाल पूछने का हक ही नहीं देता, तुम सवाल ही नहीं पूछ सकते तो मैं जवाब क्यों दूंगा। मोदी को अंदर परेशान करती है चीजें कि 88 रुपये 44 पैसे का मतलब है कि भाई साहब हो सकता है एक्सपोर्टर को कुछ फायदा हो जाए, लेकिन इंपोर्ट कितना महंगा हो जाएगा? कभी सोचा इस बारे में कि हाउ एक्सपेंसिव? और हम तो ऑलमोस्ट 90 रुपये टच करने जा रहे हैं और कोई इसको रोक नहीं पा रहा। भारत की जो अंदरूनी इकोनॉमिक कंडीशन है वो साउंड नहीं है, वो खराब है। पर क्या कोई मानता है? क्या कोई मानने को तैयार है? क्या निर्मला चाची या मोदी जी या बीजेपी, इनमें से कोई लोग मानने को तैयार है कि अर्थव्यवस्था की अंदर से बुरी हालत है? जो हमको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सिर्फ एक शो पीस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर 80 करोड़ लोग भूखे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, 10 करोड़ की नौकरियां अब चली गई यूएस एक्सपोर्ट को बंद होने के कारण, तो आप बताइए वो जिंदा कैसे रहेंगे? सिर्फ ये कह के ये चुनौतियां हैं, हम मिलकर सामना करेंगे। क्या मिलकर सामना करोगे? कारों में घूम रहे हो, हवाई जहाज में घूम रहे हो, मुफ्त की रोटी, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का बंगला, मुफ्त की कारें, मुफ्त के हेलीकॉप्टर, मुफ्त के हवाई जहाज, सब कुछ तो मुफ्त का आपका। आपको क्या फर्क पड़ता है? कौन सी चुनौती है आपके लिए लाइफ में? कोई चुनौती नहीं मोदी जी, आप तो मजे कर रहे हो, आपकी तो मौज मजे की जिंदगी है। परेशान तो बेचारा वो जो कारीगर है, जो डायमंड इंडस्ट्री में काम करता है, श्रिम्प में काम करता है, झींगा इंडस्ट्री में, जो कारपेट में है, लेदर में है, टेक्सटाइल में है, मशीनरीज में है, दवाइयों की फैक्ट्री में काम करता है, उसका क्या होगा? उसके घर का क्या होगा? उसका कोई नहीं सोचता। लेकिन हाँ, आजकल बिजनेस चैलेंज के ऊपर भी रुपए के टूटने की कोई चर्चा नहीं होती। 88 रुपये 44 पैसे हिस्टोरिकल लो है, कोई चर्चा नहीं करता। कहीं हमारे आका मोदी जी नाराज ना हो जाए, हमारे चैनल को ऐड मिलने कम ना हो जाए कहीं। भांडगिरी जाती नहीं, सच बात तो ये है। शुक्रिया आपका।